हिल्डा ताबा का जमीनी प्रतिमान। प्रत्येक विद्यालय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आमतौर पर विद्यालय की पाठ्यक्रम परिवर्तन की मुख्य इकाई शिक्षक, विद्यालय एवं समुदाय विशेष होता है। सभी विद्यालयों में पाठचर्या का विकास निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। प्रत्येक विद्यालय किसी भी उद्देश्य को निम्न स्तर से उच्च स्तर के आधार पर प्राप्त करता है। किसी भी पाठचर्या में परिवर्तन करने के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के समाज के लोग उस बदलाव को अपनाकर व उस पाठचर्या में हुए परिवर्तनों से अपने बच्चों का भविष्य तैयार करें। इस प्रतिमान का निर्माण, विकास व उत्पत्ति अपने आप में पूर्ण है। प्रत्येक अध्यापक इस प्रतिमान की प्रक्रिया को लागू करने की कोशिश करता है। इस प्रतिमान के अंतर्गत पाठचर्या के निर्माण के लिए अभिभावकों, अध्यापकों, छात्रों व विभिन्न समुदायों विशेष को भी सम्मिलित किया जाता है। वे प्रतिमान के संबंध में पाठचर्या में सुधार, निर्माण व विकास के संबंध में कोई भी विचार दे सकते हैं। यह प्रतिमान पाठचर्या में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न नीतियों को अपनाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिमान लोगों का समस्याओं को सुलझाने, विभिन्न समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है। यह छात्र केंद्रित पद्धति पर आधारित प्रतिमान है। यह छात्र केंद्रित पद्धति पर आधारित प्रतिमान है। तो ये क्वेश्चन ये तैयार हो सकता है कि हिल्डा ताबा जमीनी प्रतिमान किस मॉडल पर आधारित है। तो इसमें छात्र, यह मतलब छात्र केंद्रित पद्धति पर आधारित प्रतिमान है। इसे खुला दरवाज़ा प्रतिमान भी कहते हैं। हिल्डा ताबा जमीनी प्रतिमान को खुला दरवाज़ा प्रतिमान भी कहते हैं। इसमें छात्र, अध्यापक, अभिभावक व समुदाय के लोग सभी मिलकर बैठते हैं। इसकी प्रतिपादक हिल्डा ताबा हैं। हिल्डा ताबा पाठ्यचर्या के प्रारूप को विकसित करने में मूल्यांकन की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती हैं। यहाँ मूल्यांकन का अर्थ शिक्षण आयाम से है, परंतु से नहीं। ब्लूम ने मूल्यांकन की जो परिभाषा प्रस्तुत की है, उसी के अर्थ में हिल्डा ताबा ने मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने मूल्यांकन को इस प्रकार परिभाषित किया है: Evaluation is the process of gathers and interpreting evidence on change in behavior। विद्यालयों में छात्रों के विकास के लिए उनके व्यवहार के संबंध में प्रभावों को एकत्रित तथा उनके अर्थ को मापने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। हिल्डा ताबा ने अपने व्यापक मूल्यांकन पाठचर्या प्रतिमान के 4 प्रमुख सोपानों का उल्लेख किया है: उद्देश्यों का निर्माण, उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहारों के लिए प्रमाण, शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण। प्रथम सोपान जो है वो उद्देश्यों का निर्धारण। प्रथम सोपान के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों की दृष्टि से पाठचर्या का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, सृजनात्मक प्रत्यक्षीकरण उद्देश्यों से जुड़े प्रमाणों को एकत्रित करके शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। द्वितीय सोपान शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण। द्वितीय सोपान के अंतर्गत सारी शिक्षण विधियों पाठ सामग्री का प्रयोग करके अधिगम के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं तथा अधिगम अनुभवों के लिए प्रमाण इकट्ठे किए जाते हैं। तृतीय सोपान अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण। तृतीय सोपान में अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण इकट्ठित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए पुनर्बलन, अभिप्रेरणा द्वारा छात्र जल्दी व अधिक सीखते हैं। अभ्यास अधिगम को स्थायी बनाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग बालकों के अधिगम को प्रभावित करता है। चतुर्थ सोपान उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहारों के लिए प्रमाण। चतुर्थ अर्थात अंतिम सोपान के अंतर्गत पाठचर्या की सार्थकता, उपादेयता की जांच उद्देश्यों द्वारा की जाती है। इस प्रकार परीक्षण का स्वरूप उद्देश्यों से जुड़ा होता है, अतः व्यवहार को बदलने के प्रमाणों का संकलन किया जाता है। इन प्रमाणों के आधार पर पाठचर्या का सुधार एवं विकास किया जाता है। हिल्डा ताबा ने इन्हीं सोपानों के आधार पर पाठचर्या के प्रारूप के लिए 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया: मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रदत्तों के स्वरूप का निर्धारण करना, आवश्यक यंत्रों व प्रक्रिया का चयन करना अथवा उनके स्वरूप को निर्मित करना, आवश्यक परिवर्तन से जुड़े परिकल्पना के विकास के लिए प्रदत्तों का विश्लेषण व अर्थापन करना, परिकल्पना को कार्य रूप में बदलना। इस प्रकार इस प्रतिमान में अवस्थाओं या सोपानों का अनुसरण करते हुए प्रमाणों के आधार पर पाठचर्या का विकास एवं व सुधार किया जाता है। जमीनी प्रतिमान का अर्थ
जमीनी प्रतिमान को हम लोग हिल्दा ताबा प्रतिमान भी कह सकते हैं। जमीनी प्रतिमान का अर्थ यह है कि शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। शिक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसके प्रवाह में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, किंतु इस जमीनी प्रतिमान की मदद से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये कठिनाइयाँ छात्र अध्यापक विद्यालय या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर मूल्यांकित की जा सकती हैं। इस प्रतिमान के माध्यम से समस्या के मूल कारण को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। मूल कारण मतलब जमीनी प्रतिमान यह समस्या के मूल कारण की परिकल्पना करता है। इससे समस्या के मूल तत्व को पहुंचने की कोशिश की जाती है। समस्या के मूल तत्व तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, इस कारण इसे जमीनी प्रतिमान कहते हैं। जब पाठचर्या की अपूर्णता अध्यापक को महसूस होती है तब तो वह इस प्रतिमान के विकास के साथ पाठचर्या का विकास करते हैं। प्रशासन का मुख्य कार्य इस प्रतिमान के विकास के लिए केवल प्रेरणा करना है। पाठचर्या में बदलाव केवल अध्यापक द्वारा व्यक्तिगत तरीके से किया जाता है। इस कार्य में वह दूसरे अध्यापकों को भी सम्मिलित कर सकता है। पाठचर्या से जुड़ी नीति को केवल प्रशासकीय लोगों या विद्यालय द्वारा शासित किया जा सकता है। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता। जमीनी प्रतिमान का विकास तभी संभव होता है जब अध्यापक या विद्यालय में इतनी योग्यता हो कि वे इसे अधिक व्यावसायिक रूप से विकसित कर सकें। ऐसी योग्यता शिक्षा उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो इस प्रतिमान का उपयोग करके इसे आगे की ओर विकसित करे। यदि ऐसी क्षमताएं अध्यापक में नहीं है तो इस प्रतिमान का उपयोग पाठचर्या में नहीं किया जा सकता है। पाठचर्या विकास में यह विचार या मॉडल की एक नवीन सोच है, किंतु यह सिद्धांत बहुत प्राचीन है। इस प्रतिमान के नाम से ही यह एक समस्या उत्पन्न करता है। इस प्रतिमान या मॉडल की उत्पत्ति वास्तविक रूप में ताबा ने की थी। उसने अध्यापकों को पाठचर्या का मुख्य आधार माना। ताबा मॉडल हिल्दा ताबा के अनुसार जो लोग पाठचर्या का प्रयोग करते हैं उन्हें ही पाठचर्या अभिकल्पन करनी है। उनके अनुसार अध्यापकों को अपने छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करनी चाहिए, अर्थात परस्पर निगमनात्मक उपागम के स्थान पर आगमनात्मक उपागम को अपनाकर उन्हें विशिष्ट से असामान्य का प्रयोग करके सामान्य पाठचर्या का डिजाइन बनाना चाहिए। हिल्दा ताबा ने अपनी पाठचर्या योजना के आधारभूत मॉडल में 7 सोपानों की सूची दी है, जिसमें अध्यापकों को मुख्य निवेश जुटाने पड़ते हैं। वे सोपान आवश्यकताओं का निदान अर्थात निर्धारण, उद्देश्यों का निर्माण, विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु का गठन संगठन, अधिगम अनुभवों का चयन, शिक्षण अनुभवों का संगठन तथा मूल्यांकन। जमीनी प्रतिमान की विशेषताएं: लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, बाल केंद्रित होना चाहिए, उच्च स्तर का विशेष स्वरूप, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना, तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित। जमीनी प्रतिमान के गुण: विशेष समस्याओं का समाधान, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को महत्व देना, व्यापक प्रतिमान, शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक होना।